एक वक्त की बात है, नागा राधा नामी गांव में एक किसान रहता था जिसके पास 2 बैल थे। वो अपने बैलों से बहुत प्यार करता था और अपने खेत में हल भी उन्हीं 2 बैलों की मदद से करवाता था। उसकी दोनों बैल पर एक आदमी की नजर थी जो उस किसान से वो बैल हड़पना चाहता था। मालिक वो अपने बैलों के साथ खेत में हल चलवा रहा है, मैं भी देख कर आ रहा हूँ। अच्छा, तो वो मोटा बैलों से हल चलवा कर खेत में मोटे मोटे आलू निकलवाने के चक्कर में है। मुंशी, मुझे वो दोनों बैल किसी भी सूरत में चाहिए। मालिक, अगर आप कहो तो मैं उन बैलों की कीमत लगवाऊं, हो सकता है वो हमें ये बैल बेच दे। क्या कहा तूने? कीमत लगवाऊं? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? उस गरीब किसान की कोई औकात है मेरे सामने? उसके बैल चोरी करने हैं, कीमत नहीं लगवानी। ये वाला बैल देख रहा है ना, ये भी मैंने पिछले गांव से चोरी करवाया है। हाँ मालिक, ये बैल तो बहुत अच्छा है, मैं आज रात को ही बैल चोरी करता हूँ उसके घर से। हाँ, ये बात की ना तूने। अगर तुम वो बैल चोरी करने में कामयाब हो गए तो मैं तुझे पूरे 500 रुपए दूंगा। अब अपना मुंह लेकर यहाँ से चला जा और इस बैल को चारा खिलाने का बंदोबस्त कर। फिर मुंशी उस बैल के लिए चारा लेकर आता है और उसे खिलाने लगता है। ये मालिक तो बड़ी गंदी तबीयत का लालची इंसान है, बैल चोरी करने के 500 रुपए इनाम दे रहा है। इस इनाम से बेहतर है मैं इससे 1 रुपया भी ना लो। फिर शाम में वो किसान अपने बैल लेकर घर आता है। आजा मेरे बेटे, इन्हें गायों को गौशाला में खड़ा कर दे, मैं तेरे लिए खाना लगवाती हूँ, बहुत थक गया होगा मेरा बेटा। अबे जान, सारा दिन खेत में हल चला चला कर तो मेरी बस हो गई है। खाना खिला दो, खाना खाकर मैं चुस्त दुरुस्त और चाको चौबंद हो जाऊंगा। फिर बिट्टू उन बैलों को गौशाला में खड़ा करके अंदर चला जाता है और उसकी माँ उसके लिए खाना लेकर आती है। फिर जब रात होती है तो मीठे का मुंशी आ जाता है और वो खिड़की से देखता है कि वो किसान सो रहा है। वो बहुत खुश होता है। अरे वाह, यही तो मौका है मालिक को खुश करने का। अब मैं बैलों को चोरी करके ले जाता हूँ। फिर मुंशी उन बैलों को लेकर वहाँ से चला जाता है तो रास्ते में एक जंगल से उसका गुजर होता है और उस जंगल के पास एक गुफा होती है जिसमें एक चुड़ैल और उसका बेटा रहते थे। गाय की आवाज आ रही है, लगता है गाय हमें अपनी ओजड़ी और खून पिलाने के लिए बुला रही है। हाँ बेटा, आवाज तो मैंने भी सुनी है गाय की, लगता है ये गाय का गोश्त हमारे नसीब में लिखा है। अम्मी जान, जल्दी जल्दी बाहर चलो, ऐसा ना हो गाय तुम दबा के भाग जाए मेरी अम्मी जाना। चल बेटा तू यही रुक, मैं गाय पकड़ कर आती हूँ। नहीं अम्मी जान, मैं भी आपके साथ चलूंगा। फिर चुड़ैल और उसका बच्चा गायब होते हैं और बाहर आ जाते हैं तो वो मुंशी उन्हें देखकर डर जाता है और गाय भी जोर जोर से आवाजें निकालने लगती है। अम्मी जान, ये तो गाय के साथ इंसान भी है। अम्मी जान, मैं इस इंसान की नासों में सीखे तुन कर इसे तंदूर में लटका कर इसकी बोटियां खाऊंगा मेरी अम्मी जाना। हाँ मेरे बेटे, हम गाय और इंसान का मिक्स गोश्त चूल्हे पर चढ़ाकर गाय इंसानी बार गोश्त बनाएगा। चुड़ैल बाजी, मुझे जाने दो, मैंने ये बैल अपने मालिक के कहने पर चोरी किया है। उसने ही मुझे बैल चोरी करने का कहा है। अच्छा, तो तूने ये गाय चोरी किया, तेरी तो खोपड़ी में सुइया मार के सुइया मारोगे। अम्मी जान, मैं चोरी की गाय का गोश्त नहीं खाऊंगा, इससे कहो ये गाय खरीद कर ला कर दे। और इंसान ये गाय वापस ले जाकर वही खड़ी कर दे और अपने मालिक को बोल हमें ये गाय खरीद कर ला कर दे, तब भी ये गाय का गोश्त बड़ा लाल होगा। चुड़ैल बाजी, मेरा मालिक बहुत लालची है, वो ये बैल कभी नहीं खरीदेगा। उसे तो सिर्फ गाय चोरी करवाने का शौक है। अपना मुंह बंद कर, जैसे कह रही हूँ वैसा कर, वरना तू और तेरा मालिक अपनी पोटी से भरी ओजड़ी ट्रे में रखकर मेरे पास आ जाना, वरना मैं वही आकर तुम्हें खा जाऊंगा। ये सुनते ही मुंशी और ज्यादा डर जाता है और बैल वापस ले जाता है और बिट्टू के घर खड़े कर देता है। और फिर जब वो घर पहुंचता है, मुंशी, बैल कहाँ पर है और तू उन्हें लेकर क्यों नहीं आया? मालिक, गजब हो गया, गजब हो गया मालिक। क्या हो गया है, कुछ बताएगा भैया? ऐसे ही पहेलियाँ बुझवाता रहेगा।
फिर मुंशी मीठे को सारी बातें बताता है। मीठा उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है। क्या उस चुड़ैल की ये हिम्मत कि उसने मीठे के बैल वापस करवा दिए। चुड़ैल की बच्ची, तूने मीठे से पंगा लेकर ठीक नहीं किया। अब सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। हथियार उठा, हम अभी जाएंगे और उस चुड़ैल और उसके बच्चे को मौत के घाट उतार देंगे। फिर मीठा और उसका मुंशी बंदूक उठाते हैं और उस जंगल की तरफ निकल जाते हैं। और जब वो चुड़ैल की गार पर पहुंचते हैं, ओ मनहूस शक्ल वाली चुड़ैल, बाहर निकल। देख, तेरी मौत तेरे सामने आकर खड़ी है। बाहर आ, अगर तूने अपनी चुड़ैल अम्मी जान का दूध पिया है तो। अम्मी जान, ये कौन हमें बुला रहा है? ये तो हमें मारने की बातें कर रहा है। मेरी अम्मी जाना, इसकी ये हिम्मत कि वो चुड़ैल बाजी को मारने आया है। मैं भी जाती हूँ। फिर चुड़ैल और उसका बच्चा गायब होते हैं और बाहर आ जाते हैं। मीठा और उसका मुलाजिम उस पर बंदूक तान लेते हैं। आओ आओ भेड़ी शक्ल की चुड़ैल, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मीठे के चोरी किए हुए बैल वापस करवाने की? अब मरने के लिए तैयार हो जा। बता, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो मेरी आखिरी ख्वाहिश छोड़, बंदूक चला। ये भी अच्छी बात है। अब मैं तुझे तेरी आखिरी ख्वाहिश के बगैर ही मारूंगा। मीठा जैसे ही बंदूक चलाता है तो उसकी गन की नाली टेढ़ी हो जाती है और फायर जमीन पर लगता है। हाय, मर गया। ये मेरी गन की नली को क्या हो गया है? फिर वो मीठे को गर्दन से पकड़ लेते हैं। अब तू बता, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? चुड़ैल बाजी, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मुझे अपने घर जाने दो। मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है। नींद तो मैं तेरी ऐसी बुरी करूंगी कि तू याद करेगा। चुड़ैल बाजी, आपको बैल चाहिए ना? मैं वादा करता हूँ आपको वो बैल किसी भी कीमत पर लाकर दूंगा। ठीक है, मुझे कल दोनों बैल ला के दे, वरना मैं तुम दोनों का खून पी जाऊंगा। फिर चुड़ैल उन दोनों को छोड़ देती है और वो दोनों घर आ जाते हैं। मालिक, अब तो आपको उसके साथ से बैल खरीद कर चुड़ैल को देने पड़ेंगे, वरना वो आपको और मुझे मार देंगे। हाँ मुंशी, तू ठीक कह रहा है। हम दोनों सुबह होते ही उसके घर जाते हैं। अगर उसने बैल की ज्यादा कीमत मांगी तो? मालिक, अब कोई भी कीमत हो, आपको बैल खरीदने ही पड़ेगा। फिर जब सुबह होती है तो मीठा और उसका मुंशी बिट्टू के घर पहुंच जाते हैं। और मुंशी, इस मोटे को बोल, हमें तेरे बैल पसंद आ गए हैं, इनकी कीमत बता। बिट्टू, मालिक को आपके बैल पसंद आ गए हैं, आप इन्हें ये बैल बेच दो। जी नहीं, मैंने ये बैल बेचने के लिए नहीं, खेत में हल चलवाने के लिए रखे हैं। आप बड़ा मेहरबानी, यहाँ से जा सकते हो। अरे भाई, तुझे तेरी माँ की कसम, ये बैल हमें बेच दे, वरना चुड़ैल हमें मार मार के कट्टा बना देगी। मैं तुझे कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। अरे भाई, अगर मैंने ये बैल बेच दिए तो मैं खेत में हल कैसे चढ़ाऊंगा? अरे भाई, इन बैलों को बेच दे, मैं तेरे खेत में खुद अपने हाथ से हल चलाऊंगा। फिर बिट्टू उनसे मुंह मांगी कीमत लेकर बैल उन्हें बेच देता है और मीठा और उसका मुंशी वो बैल रात में जाकर चुड़ैल को दे देते हैं और खुद बिट्टू की जमीन पर हल चलाने लगते हैं और चुड़ैल भी उन बैलों का सूप बनाने लगती है। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।